श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। ब्रिजमोहन जी, जसवंत जी, आपसे निवेदन है कि एक बार व्यवस्था को संभालें। हाँ, सभी को जरा शांत कर दें, आपके ही रिश्तेदार हैं। ब्रजवासियों की ना माने तो अपने रिश्तेदार की तो शायद मान ही लें। हाँ, अति शीघ्र आप बैठ जाइए। हाँ, एक बार जोर से सभी लोग जयकारा लगाइएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। हाँ, बड़े ही शांति के साथ। हेलो, देखो कृपा करके सभी शांत बैठ जाइएगा, जिससे कि कथा का आपको आनंद भरपूर मिल सके। प्लीज साइलेंस। ब्रजमोहन जी आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप सभी लोग शांति के साथ बैठ जाएं। हमारे और आप सभी के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। भाई, जिसको बातें करनी है वो पंडाल से बाहर चले जाएं, या तो सुख शांति से बैठे। कथा सुनने के लिए आए हैं हम लोग, और कथा का आनंद लीजिए। आप सभी से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, जिसको बातें करनी है वो पंडाल से बाहर जाके करें, यहाँ शोर ना करें। सभी शांति से का दान दें। और महाराज श्री अभी कथा शुभारंभ करने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। जिसको भी बात करनी है, एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बात कर रहा हो। जिसको बात करनी है वो पंडाल से बाहर चले जाएं। धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप इस सुंदर वृंदावन धाम में विराजमान हैं। सच मानिए श्री बिहारी जी की आप सभी के ऊपर विशेष कृपा है, जो इस सुंदर स्थान पर बैठ कर के आप उनके सुंदर भक्तों के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। ये एक जन्म के कारण नहीं होता है। जब बहुत से जन्मों के हम सभी के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा सुंदर सुयोग हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो इस सुंदर घड़ी का आप सभी लोग अधिक से अधिक लाभ लीजिए। बड़े ही मनोयोग के साथ सब ओर से अपने मन को हटा करके मेरे बांके बिहारी लाल के चरणों की ओर लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि हम आपकी कथा, आपके भक्तों की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। सदैव हमारे ऊपर कृपा रखिए। आइए पूज्य श्री गुरुदेव से हम सब वंदन करें कि अपनी रसमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री गुरवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी त्वामहं नमामि कृष्णप्रिये। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखोऽतितो भवे तदहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हे रसिक शिरोमणि राधिके ये विनय करूं करि जोर भगतन पे नित हेतु की करहु कृपा की को। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहे वस्तुना और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली माँ कंचोर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। संत और भगवत की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यहाँ हमारे स्वर्गीय श्री लाला राम स्वरूप दास सराफ जी के पावन स्मृति में
यह अद्भुत चर्चा। देखिए, मैं सबसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा शांति। जिस सुख को लेने के लिए यहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं, सारे संसार को छोड़कर श्री धाम वृंदावन में आए हैं, तो जैसे हम अपने अन्य कार्यों में पूरी ईमानदारी के साथ में निभाते हैं, तो वैसे ही संपूर्ण ईमानदारी हम ठाकुर जी के नाम के लिए भी निकालें। तो मैं पुनः, हमारे समस्त भक्तगणों ने भी ये निवेदन किया, तो मैं भी फिर पुनः ये निवेदन करूँगा कि शांति का दान देते हुए जो आ रहा है सबका स्वागत अंत में हो जाएगा, परंतु आप कथा में विशेष ध्यान दें। देखिए जी, हमारे स्वर्गीय लाला राम स्वरूप दास जी सराफ की पुण्य स्मृति में यह भक्तमाल कथा से नरसिंह जी का चरित्र अर्थात नानी मायरो महरो अद्भुत चर्चा का विषय रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भक्त की चर्चा यहाँ हो रही है। देखिए, भगवान अपनी चर्चा से ऐसी बात नहीं प्रसन्न नहीं होते। भगवान की चर्चा हो, कथा हो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु भगवान के भक्तों की यदि चर्चा हो तो भगवान और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं भैया हमारे स्वर्गीय लाला श्री राम स्वरूप दास जी सराफ जी को, जिनकी स्मृति में यह पूरा की पूरा दादरी वाला सराफ परिवार यहाँ एकत्रित हुआ श्री धाम वृंदावन में, वह आज जहाँ भी हैं हमारे श्री लाला राम स्वरूप दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर अपने सारे की सारे परिवार को देखकर और ऐसा सुंदर उत्सव उनकी पावन स्मृति में कराकर आज वह जहाँ भी हैं वह देखकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे होंगे। तो आइए उस कथा को हम आरंभ करें, जिस कथा के लिए आप बड़ी बड़ी दूर दूर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। परंतु देखिए भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, कि जब हम भगवान की कोई कथा सुनने के लिए जाएं या किसी भक्त की कथा सुनने के लिए जाएं, तो उससे पूर्व हमारा कुछ ना कुछ संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा ना जी, तब तक स्नेह नहीं बढ़ेगा। और भगवान से संबंध कैसे जुड़ेगा, हम भगवान को कैसे अपना बनाएं, तो वह सत्संग के माध्यम से श्रवण करें और हमारे साथ में गाएं और कहें, ओ हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, तेरे रहेंगे ओ मोहना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, हम तेरे
भैया, मैं आपको बतला दूं, जब भी संकीर्तन हो, कीर्तन कराया जाए ना, तो तालियों की सेवा अवश्य किया करिए। उससे होगा क्या कि जो हमारी ग्रह इत्यादि की जो रेखाएं हैं ना, वह सब दूर हो जाएंगी और हमारा ध्यान भी उस कीर्तन में लग जाएगा। तो बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ में, मधुर मधुर तालियों के साथ में श्री कन्हैया लाल की। तुम ठाकुर बनो, मैं पुजारी बनूं। 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 और मंदिर में मिलेंगे मोहना, मंदिर में मिलेंगे ओ मोहना। हम तेरे रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बाकी बिहारी लाल की जय हो। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। 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 ओ तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे मोहना। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। हम तेरे रहेंगे ओ मोहना। हम तेरे रहेंगे ओ मोहना। जय हो। तुम दीपक बनो, मैं बाती बनूं। तुम दीपक बनो, मैं बाती बनूं। भैया देखिए कि जिस प्रकार जल के बिना चंदन नहीं रह सकता, जिस प्रकार
बाती के बिना दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता, उसी प्रकार का संबंध हमारा भगवान से। वैसा ही संबंध हम भगवान से, अपने कन्हैया लाल से जोड़े और कहें, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं। और कहाँ मिलना होगा? पूजा में मिले मोहना, पूजा में मिले, ओ मोहना। पूजा में मिले बड़े भाव से गाइए ना। मोहना, पूजा में मिलेंगे ओ मोहना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना। बाकी बिहारी लाल की रहो। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। देखो भैया, जब भक्तों का कल्याण करना होता है ना, तो समय समय पर भगवान वक्ता भी बन जाया करते हैं और अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। तो यही प्रार्थना हम भगवान से करें, क्या? तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, ओ सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना। तो कहेंगे क्या? एक ही प्रार्थना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में 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 रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, 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 ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, हम तेरे रहेंगे ओ मोहना, प्यारे ओ मोहना, ओ सोहना, प्यारे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च
आज हम सभी भक्तजन धन्य हैं। कैसे धन्य हैं जी? वह ऐसे धन्य हैं कि जिस पावन धरा पर स्वयं भक्ति देवी भी नृत्य करती रहती है, नाचती रहती है। अरे भक्ति की क्या चले, जिस पावन धरा पर स्वयं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र अपनी श्री किशोरी जी के साथ में नृत्य करते रहते हैं, उसी पावन धरा पर आज हम लोग यहाँ बैठकर एकत्रित होकर अपने सब परिवार सहित भगवान के ही भक्त, जिन्हें भक्तराज नरसी मेहता कहा गया है, उन्हीं नरसी जी की चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। और कुछ भक्त नानी माई को मायरो अर्थात ये बोलते हैं। आपको बता दूं, नानी माई को महरो यह नरसी जी के चरित्र का एक छोटा सा अंग है। ऐसा ना समझे कि भक्तराज जो नरसी जी का चरित्र है इसी में ही सिमट गया। नहीं नहीं, यह तो एक बहुत ही छोटा सा अंग है। परंतु कुछ भक्त उसी में ही विस्तार समझते हैं और बड़े आनंद के साथ में उस उत्सव को मनाते हैं। उसी उत्सव को मनाने के लिए हम लोग यहाँ श्री धाम वृंदावन में एकत्रित हुए हैं। मैं संपूर्ण दादरीवाल शराफ परिवार का श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी की पावन नगरी में सबका स्वागत करता हूँ कि वह यहाँ अपने सब परिवार सहित आकर भक्त चर्चा अर्थात भक्त की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। देखिए भैया, नारद जी महाराज कहते हैं कि यह जो भगवान की लीला है ना भैया, यह बड़ी ही विचित्र है। इसे सहज में हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। वे तो यह कहते हैं कि भगवान की लीला बड़ी ही टेढ़ी खीर है जी महाराज, इसे सहज में कोई समझ नहीं पाता। और हमारे पूज्य दादाजी महाराज तो यह कहा करते थे कि समझ में न आए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना तो किसी को रुलाना। ये कोई जान नहीं सकता। भगवान की लीला इस प्रकार की बड़ी विचित्र है। नारद जी महाराज कहते हैं कि उनकी इच्छा को कोई जान नहीं सकता। नारद जी कहते हैं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं विश्व मोहिनी जी के साथ में विवाह करूं। कथा से आप लोग सभी परिचित होंगे कि जब नारद जी ने कामदेव को अपने वश में किया तो अभिमान वहां हुआ, तो भगवान ने अनोखी लीला वहां की और विश्व मोहिनी के चक्कर में हमारे नारद जी महाराज फंस गए और विवाह के लिए आतुर होने लगे कि मैं विवाह करूंगा, विवाह करूंगा। परंतु भगवान ने विवाह होने नहीं दिया। नारद जी कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मेरा विवाह हो, परंतु भगवान ने मेरा पत्ता साफ कर दिया, मेरा विवाह होने नहीं दिया। परंतु भगवान भोलेनाथ वह बहुत मना कर रहे थे। सती जी का शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा। परंतु भगवान बहुत जिद पड़ गए कि नहीं नहीं, आपको विवाह करना है, आपको विवाह करना है। और जिद करके हट करके भगवान भोलेनाथ का विवाह करा दिया। अब बताइए, यह भी कोई बात है कि जो चाहता नहीं था कि मेरा विवाह हो उसका तो विवाह करा दिया, और जो चाहता था कि मेरा विवाह हो
उसका विवाह नहीं होने दिया। तो यह अटपटी सी है ना भगवान की लीला, सहज नहीं है भैया भगवान की लीला। पूतना जो थी, आपने कथा श्रवण की होगी, पूतना जो थी अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उस विष के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पीना आरंभ कर दिया। तो वह पूतना झटपटाने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे छोड़। परंतु भगवान ने छोड़ा नहीं और उस पूतना का उद्धार कर दिया, उस पूतना का उद्धार कर दिया। और मुचकुंद जी महाराज, मुचकुंद जी महाराज देवताओं की रक्षा करके युद्ध में उनसे आशीर्वाद लिया और गुफा में जाकर लेट गए। भगवान के दर्शन हुए तो मुचकुंद जी महाराज प्रार्थना करने लगे कि भगवान, अब तो मुझे इस संसार में नहीं रहना है, अब तो मुझे आपके धाम जाना है। तो जैसे ही मुचकुंद जी से यह बात सुनी तो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, अभी आपको अपने धाम नहीं जाना, अभी तो बहुत दिन रहना है। तो पूतना कह रही थी मुझे छोड़ो, तो उसे छोड़ा नहीं, उसे धाम पहुंचा दिया। मुचकुंद जी कह रहे थे कि मुझे आपके धाम जाना है, तो उन्हें उनके धाम नहीं पहुंचाया। ऐसा क्यों जी? वह इसलिए, देखिए, देखने में सुनने में जरूर भगवान की लीला अटपटी सी लगती है, परंतु भगवान की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई रहस्य और अपने भक्तों के प्रति कुछ ना कुछ हित अवश्य छुपा होता है। अब आप कहेंगे जी, पूतना को लेकर ऐसा कौन सा हित था? वह यह था कि पूतना जो थी ना, वह बाल घातनी थी, वह छोटे छोटे बच्चों को मारा करती थी। तो भगवान ने सोचा कि यदि यह पृथ्वी पर रही तो नाना प्रकार के बच्चे और ज़्यादा मारे जाएंगे, तो उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो उसे अपने धाम पहुंचा दिया, उसका उद्धार कर दिया। बात आती है मुचकुंद जी की, तो मुचकुंद जी के लिए आखिर भगवान ने ऐसा क्या सोचा? वह परोपकारी महाराज हैं, उन्होंने देवताओं का उपकार किया, वह बहुत बड़े परोपकारी हैं। तो भगवान ने सोचा कि यह अब यदि जाएंगे तो अकेले केवल इनका मोक्ष होगा। उनको आशीर्वाद दिया कि आप कलिकाल में, जब गुजरात में नाना प्रकार का पाखंड बढ़ता चला जाएगा, जब गुजरात में कोई भक्ति को समझ नहीं पाएगा, तब आप गुजरात में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आएंगे और आपका नाम रहेगा नरसी। और आप नरसी बनकर आएंगे, अपना तो कल्याण करेंगे ही, और असंख्य जो आपसे जुड़ जाएंगे उन असंख्य भक्तों का भी अपने साथ साथ कल्याण कर देंगे, उनका भी कल्याण कर देंगे। तो इसलिए उनको आशीर्वाद दिया। वही मुचकुंद जी, वही मुचकुंद जी नरसी बनकर आए। यह नरसी जी के पूर्व जन्म की कथा हम आप लोग श्रवण कर चुके हैं। और आए अब नरसी जी के चरित्र की तरफ चले कि नरसी महता हरि भगत भयो जगत विख्यात ऊसरते सरवर कियो पाखंडी गुजरात। जिस समय गुजरात में नाना प्रकार से पाखंड बढ़ रहा था, ध्यान से श्रवण करना भैया,
जिन्होंने भागवत की कथा श्रवण की हो तो वह जानते होंगे कि भक्ति और नारद संवाद में यह वर्णन आता है कि जब भक्ति देवी को नाना प्रकार से गुजरात में क्षति पहुंचती रही तो वह गुजरात छोड़कर आ गई। तो यह उसी समय की बात है जी कि जब नाना प्रकार से गुजरात में क्षति पहुंचती रही और पाखंड जागृत होता रहा, पापाचार्य बढ़ता रहा, तो उसी समय एक बड़ी ही सुंदर भक्ति का बीज रोपण हुआ, जो कि श्री नरसिंह जी के चरित्र से उस गुजरात में जन्म लेते ही प्रादुर्भाव हुआ भक्ति का। आप यह भी कह सकते हैं सज्जनों कि गुजरात के प्रथम भक्त यदि कोई हुए हैं तो वह नरसिंह जी ही हुए हैं, नरसिंह मेहता जी हुए हैं। देखिए सज्जनों, नरसिंह जी का जन्म वेसक से गुजरात में हुआ, परंतु नरसिंह जी का चरित्र राजस्थान में बहुत गाया जाता है, बहुत गाया जाता है राजस्थान में, मारवाड़ी भाषा में बहुत गाया जाता है नरसिंह जी का चरित्र। दो विशेष, वैसे तो सभी भक्तों की चर्चा होती ही है, पर एक कलकाल के दो विशेष भक्त हुए हैं, एक भक्तराज नरसिंह जी और एक भक्तमती मीराबाई, जिनके चरित्र से सभी भली भांति परिचित हैं। दो विशेष भक्त हुए हैं भगवान के कि जिनका इस कलिकाल में बहुत गायन वादन होता है, उनका चरित्र बहुत गाया जाता है, श्री भक्तराज नरसिंह जी और भक्तमती। देखिए, जिनके नाम के आगे ही भक्तमती लग रही हो, अर्थात जिनकी मति अर्थात सोच ही बुद्धि ही भक्ति युक्त हो गई हो, वह हैं हमारी मीराबाई जी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हमारे भक्तराज नरसिंह जी। देखिए सज्जनों, गुजरात में नरसिंह जी का जन्म तो हुआ, नरसिंह जी की बहुत सारी परीक्षाएं हुई। नरसिंह जी के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है सज्जनों, कि जब भगवान हमें अपना बनाने जा रहे होते हैं तो भगवान कुछ परीक्षा लेते हैं। और देखो भैया, परीक्षा भी सोने की होती है, लोहे की तो होती नहीं। कसौटी पर सोने को ही खरा उतरना होता है, लोहे को खरा नहीं उतरना होता है। तो जब भी परीक्षा हो हमारी, तो डटकर सामना करना है, क्योंकि हम उस योग्य हैं, इसलिए तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं सज्जनों, भक्त विपदाओं से डर जाया नहीं करते, भक्त विपदाओं से डर जाया नहीं करते, वह हर दुख हंस के सह जाते हैं, घबराया नहीं करते। अरे बड़ी कठिन है, बड़ी दुश्वार है यह राह भक्ति की, बड़ी कठिन है, बड़ी दुश्वार है यह राह भक्ति की, जो बुज़दिल हैं वह इस मैदान में आया नहीं करते। जय हो, जय हो। जो भैया उनके लायक नहीं है ना, वह इस मैदान में क्यों आएंगे? श्री धाम वृंदावन में तो वही आएगा जी
जिन्हें भगवान अपना भक्त समझकर बुला रहे हैं? प्रेम से बोले राधे राधे। तो यहां समय समय पर भक्तराज नरसिंह जी की बड़ी विपत्तियों के साथ में परीक्षा हुई, परंतु उन विपत्तियों से कभी भी नरसिंह जी दूर नहीं हुए जी। सदैव डटकर उनका सामना किया और भगवान की भक्ति को अपने आप में निपुण किया। गुजरात के जूनागढ़ में, जूनागढ़ का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था तालजा। उसमें नागर ब्राह्मण कुल में नरसिंह जी का जन्म हुआ। नरसिंह जी के माता पिता श्री कृष्ण दामोदर दास मेहता, यह नरसिंह जी के पिताजी का नाम था, और लक्ष्मीबाई मेहता ये उनकी माताजी का नाम था नरसिंह जी का। एक नरसिंह जी की एक बूढ़ी दादी भी थी भैया, जिसका नाम था जय कुंवर। वे नरसिंह जी से बड़ा स्नेह किया करती थी। नरसिंह जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था वंशीधर, और एक उनकी बड़ी ही विचित्र सी भाभी थी जिनका नाम था दुरित गौरी। द्रुत गौरी भी उनको बोला करते थे। परंतु जब से नरसिंह जी का जन्म हुआ, वह कानों से सुन नहीं पाते थे और मुख से बोल नहीं पाते थे। वह गूंगे बहरे थे। वह ना तो कानों से सुन पाते और ना मुख से बोल पाते। तो माता पिता बड़ा स्नेह करते थे। वह किसी कार्यवश अपने गांव को छोड़कर नरसिंह जी के पिताजी श्री कृष्णदास दामोदर जी अपने गांव को छोड़कर जूनागढ़ में आकर रहने लगे। कुछ ही समय बीते थे, बचपन में ही, छोटी सी आयु में ही किसी कारणवश नरसिंह जी के माता पिता भगवान के धाम के लिए चले गए। इनकी जो दादी जी थीं, वह इनसे बड़ा ही स्नेह किया करती थी। दिन रात उनकी एक ही चिंता लगी रहती थी कि मेरा पोता नरसिंह, जिसे कान से सुनता नहीं, मुख से बोला जाता नहीं, इसका जीवन यापन कैसे होगा। और उसमें भी जो उसकी भावी सा है, भावी जी है, वह बड़ी ही विचित्र, इतनी क्रोधी स्वभाव की कि नरसिंह जी को तो एक नजर देख नहीं पाती थी। बात बात पर नरसिंह जी को सुनाया करती, बात बात पर डांटा करती। सुबह सुबह यदि भावी माँ यदि उठी है और कहीं नरसिंह जी सामने आ गए तो इतना सुनना पड़ता नरसिंह को कि आज प्रातः काल ही मैंने न जाने किसका मुख देख लिया, आज मेरा पूरा की पूरा दिन खराब जाएगा। इस प्रकार से नरसिंह को कोसा करती। यह बात नरसिंह की दादी दिन रात उनको एक ही चिंता जी कि मेरा यह पोता नरसिंह, जब तक मैं हूं, मैं इसका कर रही हूं, इसका जीवन यापन कैसे होगा, कैसे जीवन यापन होगा। कान से सुनता नहीं, मुख से बोला जाता नहीं, आखिर करूं तो क्या करूं। अपने साथ मंदिर ले जाया करती, साधु महात्माओं का आशीर्वाद दिलवाया करती। अब उस समय पर कोई ज्यादा डॉक्टर लोग तो होते नहीं थे, ज्यादा चिकित्सक नहीं होते थे कि उनका इलाज करवाया जाए। बहुत प्राचीन बात है, उस समय पर होते नहीं। उस समय पर क्या होता जी, साधु संतों से आशीर्वाद दिलवा दिया, कोई झाड़ फूंक वाला कोई आ जाया करता तो उससे झाड़ फूंक दिलवा दिया करते। परंतु दिन रात एक ही चिंता खाई जा रही
कि मेरे पुत्र नरसिंह का क्या होगा। एक दिन की बात, शिवरात्रि का शुभ अवसर था। सोचा कि कल शिवरात्रि है, क्यों ना प्रातः काल ही जल्दी ही उठकर, क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा अवसर है, महाशिवरात्रि, जिस समय भगवान भोलेनाथ को फुर्सत नहीं मिलती जी है। वैसे भक्त जाए या ना जाए, परंतु शिवरात्रि पर तो शिव जी के मंदिर चला ही जाया करता है। तो दादी ने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाऊंगी तो उस समय ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, आराम से पूजा हो जाएगी। सुबह में जगी तो नरसिंह अपने आप जग गया और जिद करने लगा कि मैं भी मंदिर चलूंगा। यह भी एक संस्कार होता है जी, कि बचपन से ही हम अपने बालकों को इस प्रकार का संस्कार दें कि वह मंदिर जाएं, कथा सत्संग में भी जाएं, उसे समझें। परंतु आजकल क्या होता है जी, यदि माता पिता भी कहीं सत्संग में जा भी रहे होंगे ना, तो किसी ने कह दिया कि भाई इसको भी ले चलो। कहा क्या, अरे ये क्या करेगा, वहां बोर हो जाएगा, बेटे बेटे क्या करेगा, बोर हो जाएगा। जब माता पिता के मुख से बच्चा जब सुन लेगा कि बोर हो जाएगा, तो भैया वह क्या। आप सोचते होंगे कि बच्चा कुछ समझता नहीं है, नहीं नहीं भैया, आजकल के बच्चे तो कुछ एक्स्ट्रा ही हैं। वह बोलते ना हो परंतु समझते सब कुछ है। हमसे ज्यादा वह जानते हैं, हमसे ज्यादा बातों को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। तो जब हम बचपन से ही उनको यह शिक्षा देंगे ना कि सत्संग तो बोर होने का काम है, तो आगे चलकर आपको लगता है कि वह जब बचपन में नहीं गए, बचपन से ही उनको यह सिखाया गया कि सत्संग तो बड़े बूढ़ों का काम है, वहाँ तो केवल बोर होना होता है, वहाँ कोई मनोरंजन नहीं होता, तो आपको लगता है कि वह बड़े होकर सत्संग श्रवण करने जाएंगे? नहीं जाएंगे जी। बड़े होकर भी कब होता क्या है कि आपके पास में निमंत्रण आया कि भाई भागवत कथा है, सत्संग है, वहाँ चलें, तो आप देखेंगे कि भाई फलाने दिन क्या है, संडे कौन सा दिन पड़ रहा है? उन 7 दिनों में संडे का दिन आप नियुक्त करते हैं कि हमें संडे का दिन हमारे लिए अच्छा है। क्यों जी? उस दिन ऐसा क्या? आप अपनी चोरी बेशक से ना बताएं, परंतु समझने वाला तो समझ ही जाता है कि संडे के दिन अमूमन छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाले दिन ही भगवान का काम होता है, और बाकी दिन तो कोई मतलब ही नहीं, और कोई मतलब नहीं। आप जरा विचार करें, ठाकुर जी कभी ऐसा ना करें कि आप बहुत बड़ी विपदा में हो, संसारी जीव जब आपका साथ छोड़ दें और आप भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान अब मेरा इस संसार में कोई नहीं, अब आपका ही सहारा है, आप ही कृपा करके आए। और भगवान भी कहने लगे कि भाई आज तो गुरुवार है, आज मेरा वार नहीं, मैं तो संडे को जाऊंगा, रविवार को पहुंचूंगा। तो सोचिए क्या होगा, सोचे तो सही। तो देखो भैया, यदि कोई विवाह शादी है तो हम 7 क्या 10-10 15-15 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, अपने काम से समय निकाल लेते हैं, परंतु जब आती है भगवान के कार्य की बात तो हमारे पास में समय नहीं होता जी। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना कारोबार छोड़ दीजिए। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि जो संभव ना हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप संसार से त्याग ले लीजिए, घर को छोड़ दीजिए, आप बाबा जी हो जाइए, श्री धाम वृंदावन बस जाइए। नहीं नहीं,
आज के युग के हिसाब से सारी चीजें, सारी वस्तुएं बहुत जरूरी हैं। आप बहुत कमाएं, रुपया पैसा भी बहुत जरूरी है, अपनी गृहस्थ को भी चलाएं, अच्छी शिक्षा लें, अच्छे कपड़े पहने, सब चीज अच्छा अच्छा करें, परंतु जिनकी कृपा से यह सब कुछ अच्छा अच्छा हमें प्राप्त हो रहा है, उनको ना भूलें, उनको नहीं भूलना चाहिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। यह याद रखना जीवन में बातें कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। जब हम भगवान की तरफ एक अपना कदम बढ़ाएंगे ना, तो भगवान भी आने के लिए, हम एक बढ़ाएंगे, भगवान 60 पग बढ़ाने के लिए तत्पर हैं कि तू एक बार मेरी तरफ आ तो सही, मैं तो तैयार हूं। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछूं, एक प्रश्न है। आप बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए होंगे, अब बिहारी जी में भी जाएंगे, तो आपने कहीं भी राधा कृष्ण या बिहारी जी का जो छवि है वह कहीं बैठी हुई देखी है? देखी है? नहीं देखी। प्राय प्राय बड़े बड़े मंदिरों में भी राधा कृष्ण की जो छवि है, कृष्ण जी की जो छवि है, वह खड़ी ही मिलती है। क्यों जी? एक भक्त ने पूछा भगवान से कि आप सदैव खड़े क्यों रहते हो? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं इसलिए खड़ा रहता हूं कि कहीं मेरा भक्त किसी विपदा में मुझे पुकारे तो मुझे उठकर चलने में विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं सदैव खड़ा रहता हूं। भक्त की सेवा में सदैव खड़ा रहता हूं जी। तो एक बात का ध्यान रहे, जिस प्रकार हमारे जीवन में सब चीज जरूरी है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रातः काल नरसी जग गया और दादी माँ के साथ में उंगली पकड़कर चल पड़ा। दादी माँ ने बड़े आनंद के साथ में जी यहाँ शंकर जी का पूजन किया, शिव पूजन किया। भीड़ भाड़ सुबह में ज़्यादा होती नहीं जी। पूजन करके जैसे ही मंदिर से बाहर आई तो क्या देखती हैं कि एक भगवा वेश धारण किए हुए, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं, जिन्होंने त्रिपुंड लगा रखा है, अलौकिक तेज उनके मुखार विंद पर है और माला जोली हाथ में ले रखी है, और मंदिर के बाहर एक तरफ भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। दादी माँ ने सोचा कि भाई आज तक ऐसे अलौकिक संत को तो देखा नहीं। मैं तो जहां भी सत्संग होता है जाती हूं, अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाती हूं, परंतु ऐसे अलौकिक तेजवान संत तो मैंने आज तक नहीं देखे। ये तो कुछ मुझे अलग से दिखाई पड़ते हैं, मुझे जानना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। वे संत माला झोली लेकर जाप कर रहे थे और जैसे ही संत जी ने देखा कि वह बूढ़ी डोकरी, हमारे ब्रिज में भैया बूढ़ी माता ते डोकरी कहो करे हैं? राजस्थान में भी डोकरी कहते हैं। अब जैसे उन संत ने देखा कि वह बूढ़ी माता मेरी तरफ आ रही है, तो तुरंत संत जी ने मुंह फेर लिया और नेत्र बंद करके बस जाप करने लगे। वह विचार करने लगी कि वाह जी वाह। दादी विचार करने लगी कि वाह जी वाह, अभी तक तो इधर उधर देख रहे थे और मुझे देखकर मुंह फेर लिया, तो जरूर चलना चाहिए, हैं? जरूर चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जी, बहुत से महान भाव जो माताएं विशिष्ट होती हैं ना, तो उनसे दूर ही रहते हैं। अच्छा जी, क्यों दूर रहते हैं? ऐसी बात क्या है? ऐसी बात इसलिए है कि बहुत सी माताएं प्रश्न भी बड़ा विचित्र करती हैं, बड़ा विचित्र प्रश्न करती हैं, जिसका कोई और छोर नहीं।
अच्छा जी आप ये बताइए कि एकादशी में आलू खा सकते हैं? अब बताइए, आलू ना खाएं तो क्या खाएं? एक माता ने पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाएं, मैं चढ़ाऊं या उनसे चढ़वाएं? अच्छा ये बताइए, बेल पत्र चढ़ाएं तो उसकी डंडी तोड़कर चढ़ाएं या ऐसे ही चढ़ा दें? बड़े बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करती हैं कोई कोई माताएं। तो अब उन संत ने भी सोचा कि आज शिवरात्रि का दिन है, ये अनूठे से प्रश्न करेगी और मेरी माला जो है, मेरा जाप जो है वह अधूरा रह जाएगा, इसलिए नेत्र बंद करके जाप करने लगे। अब वह दादी माँ पहुंची पास में। दादी माँ हाथ जोड़कर कहने लगी कि संत जी जय श्री कृष्ण। संत जी बोले को नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं संत जी। फिर बोला कि शायद जय श्री कृष्ण नहीं जानते होंगे, तो बोला संत जी राम राम। फिर भी कोई जवाब नहीं। कहा कि संत जी हर हर महादेव, किसी संप्रदाय से तो होंगे। फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर कहा कि संत जी जय माता की, जय माता की। संत जी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। संत जी भी सोचने लगे कि तूने एक बार कुछ कहा तो बस फिर तो जड़ी लग जाएगी। कोई कोई माता भैया जिद्दी भी बहुत होती है, वैसे यह दादी थी। वे विचार करने लगी कि चाहे जो भी हो जाए, कभी ना कभी तो माला पूरी होगी। और सुमेरु, सुमेरु जो होता है ना, जब भी सुमेरु आता है तो ऐसे करके माथे से लगाते हैं, और जैसे ये माथे से लगाएंगे तो मैं तुरंत पकड़ लूंगी कि इनकी माला पूरी होगी। अब तो बोलिए। अब संत जी भी बार बार अब देख लेते हैं कि माता जी वहीं बैठी हुई हैं, परंतु अपना नाम जाप करने में लगे हुए हैं। अब कहा कि भाई अब तो मैं सुमेरु को भी पार कर दूंगा, पर बोलूंगा नहीं जब तक यह बूढ़ी डोकरी यहां बैठी रहेगी, मैं बोलूंगा नहीं। अब तो बार बार कहने लगी कि संत जी, ओ संत जी, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज। बड़ी जिद करके बैठ गई। कोई कोई माता होती भी बड़ी जिद्दी है कि चाहे जो हो जाए मैं तो करके रहूंगी, हैं? ऐसे ही भैया एक युवती एक का नया नया विवाह हुआ और पहली बार वह रेलगाड़ी में बैठी, उसके पति के साथ में पहली बार रेलगाड़ी में बैठी। बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी चटक पटक करके रेलगाड़ी में बैठी। अब पति देव ससुराल से उसकी विदाई करवा कर लाए थे। दूसरी बार जब जाते हैं तो विदाई करवा कर लाए थे, तो रेलगाड़ी उसने पहली बार देखी। अब इधर उधर देखने लगी वह देवी और पूछने लगी कि जी आपसे एक बात पूछूं। कहा क्या? कि देखिए ये जो लाल लाल चेन है ये किस लिए है, इससे क्या होता है? कहा कि देखो तुम्हें नहीं पता, लेकिन कहा मुझे क्या पता, मैं तो पहली बार बैठी हूँ, इससे क्या होता है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि देखो देवी, इससे इसको खींचने से ये ट्रेन रुक जाती है। कहने लगी मुझे पागल समझा है क्या है? इस छोटी सी चैन से और इतनी बड़ी रेलगाड़ी रुक जाएगी? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। कहा कि देखो देवी, तुम्हें विश्वास हो या ना हो, परंतु बात तो यही सत्य है, चैन खींचने से पूरी की पूरी ट्रेन रुक जाती है, रेलगाड़ी रुक जाती है। कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। कहा कि नहीं मानो? कहा कि नहीं नहीं जी, मुझे तो खींचनी है, मैं इसको खींच कर देखूंगी तभी मानूंगी कि रेलगाड़ी रुकती है कि नहीं रुकती। उन्होंने कहा कि पागल हो गई है? अरे इसको खींचोगे ना, यदि रेल रुक गई तो पुलिस आ जाएगी और 1000 रुपये जुर्माना लगेगा और जेल भी जाना पड़ जाएगा। वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं है, तेरे पिताजी ने और तेरे बाबा ने 500 रुपये दो दिए हैं, यही 2 नोट बची हैं और कुछ है नहीं, फिजूल में जुर्माना लग जाएगा। कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानने वाली। अब तो रुदन भी करने लगी। एक बात तुमसे कुछ मांगा, पहली बार तुमसे कुछ कहा, तुम तो मेरी सुनते नहीं जी।
कहा कि देखो देवी, आप बात समझो, इसको खींचने से ट्रेन रुक जाएगी। अब बहुत जिद करने लगी तो उनको भी बड़ा क्रोध आया कि ठीक है, कर लो जो कुछ तुम्हें करना है, खींच लो। उनका अच्छा खींच लो, हाँ खींच लो, जो होगा देखा जाएगा। अब तो जैसे ही उसने चैन खींची उसी समय ट्रेन रुक गई। अब तो वह खिलखिलाकर हंसने लगी कि आप तो जी सही कह रहे थे, मैं तो वैसे ही झूठ समझ रही थी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे कि वास्तव में ही रेलगाड़ी रुक गई। अब उसी समय सीटी बजाते हुए वहां पुलिसकर्मी इत्यादि आ गए, पूछने लगे कि किसने चैन खींची, किसने चैन खींची। अब वही देवी कहने लगी कि मैं बताऊं, इधर आओ मैं बताऊं, ये जो ऊपर जो वृद्ध पुरुष जो लेटा हुआ है ना, इन्होंने चैन खींची है, मैंने देखा है। अब वो बेचारा लेटा लेटा वह व्यक्ति सोचने लगा कि जी मैं तो फिल्म में था ही नहीं, मुझे बेकार के नाम लगा दिया। अब उससे पूछा कि भाई तुमने चैन खींची, तुमने चैन खींची? अब अपने पति से वो बोल रही है, देख लो ये है मेरी चतुराई, चैन भी खींच दी और एक भी पैसा नहीं लगेगा, ये है मेरी चतुराई। अब वो बेचारा जो वृद्ध था वह भी सोचने लगा कि आखिर ये हुआ क्या, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं और मुझे फिजूल में नाम लगाया जा रहा है। तो वह भी कहने लगा, हाँ जी मैंने चैन खींची। पुलिस वाले पूछने लगे, भाई तुमने चैन क्यों खींची, क्या कारण हुआ? कहा कि साहब मैं क्या करूं, मैं वृद्ध आदमी, ये दोनों की दोनों मुझसे लड़ने लगे और जो दोनों की दोनों लड़ने लगे, मेरी 2 500 की नोट थी वह इन्होंने छुड़ा ली। आपको विश्वास नहीं तो अभी देख लो, अभी देख लो। अब हाथ डालकर देखा तो वही 2 500 की नोट निकल आई। अब तो क्या हुआ, वह वृद्ध पुरुष उस डिब्बे में से उठकर दूसरे डिब्बे में बैठ गया। अब दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई, पति पत्नी को। कहने लगे कि बड़ी चतुर बन रही थी कि मैंने ट्रेन खींच दी और अपने रुपये पैसे भी बचा लिए, अब बच गए रुपए, अब जेल की हवा और खानी पड़ेगी वह अलग। कहने लगे कि जी जो भी हुआ सो हुआ, परंतु कम से कम चैन तो मैंने खींच ली है, ट्रेन तो मैंने रोक दी, चैन तो मैंने खींच ली, चाहे जो भी हुआ। तो भैया कोई कोई माता ऐसी भी जिद्दी होती है, जिद करने लगी कि महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। अब महाराज भी सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो यह डोकरी महाराज 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 करते करते यहीं ख़त्म ना हो जाए हैं? और कहीं इसके चक्कर में मैं अपना मंत्र भूलकर मैं भी महाराज 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 ना जपने लग जाऊं। तो माला इत्यादि छोड़कर एक साइड एक तरफ रख दी संत जी ने और कहा कि माँ बोलो, आप क्या बोलना चाहती हैं माँ, अब आप बोलो। कहा कि देखो महाराज, मुझे कोई आपका लोटा लंगोटा थोड़ी छीनना है, मुझे तो प्रणाम करना है। तो कहा कि माँ जब आपको प्रणाम ही करना था तो प्रणाम करके चले जाते, इतनी देर से रटना आपने लगा रखी है तो कोई ना कोई तो बात है। कहा कि देखो माँ, देखो महाराज, मेरा यह जो पोता है ना, यह अपनी जिह्वा से बोल नहीं पाता और कानों से सुन नहीं पाता, मैं तो उसे आशीर्वाद दिलाना चाहती हूँ कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे यह बोलने लग जाए और सुनने लग जाए। ठीक है बुलाओ। अब उसी समय नरसी को बुलाया, हाथ पकड़कर खींचकर लेकर आई दादी माँ। नरसी जी ने जैसे ही संत को देखा तो नरसी जी ने साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे संस्कार देखकर वह संत प्रवर बड़े प्रसन्न हुए कि यह तो बड़ा संस्कारी बालक है। उसी समय अपनी गोद में उठा लिया उन संत जी ने और उनका ललाट देखा, उनके मस्तिष्क की रेखा देखी। कहा कि अरियो माँ,
तू उसकी चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि यह जो तुम्हारा बालक है ना, यह साधारण बालक नहीं है, यह भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। अब दादी बोली कि बाबा महाराज, मुंह से बोला जाता नहीं, कानों से सुना जाता नहीं, क्या यह भगवान की भक्ति पैरों से करेगा? हैं? कैसे भगवान की भक्ति करेगा? कहा कि माँ चाहे जो भी हो, परंतु यह भगवान का बड़ा ही श्रेष्ठ भक्त बनने वाला है। मैंने इसके मस्तिष्क की रेखा पढ़ी है। और उसी समय उन संत जी ने नरसी के कान में मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? राधे कृष्ण। और जैसे ही राधे कृष्ण नाम उच्चारण हुआ है तो कि मूक हो ये वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। भैया, जिन भगवान की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, जिन भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी उस उच्च शिखर पहाड़ को चढ़ जाता है, आज उन्हीं की कृपा से भक्तराज नरसिंह जी के कानों में जैसे ही राधे कृष्ण नाम गया है तो जन्म का गूंगा नरसिंह भी बोलने लगा है, बोलने लगा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही राधे कृष्ण नाम गया तो बड़े आनंद के साथ में गोदी से उतरकर नीचे कहने लगा और गाने लगा और नृत्य करने लगा। क्या? राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण 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 राधे
कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हो। भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। राधा रमन लाल की जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा रानी की यहाँ पे नाची इन सब ब्रज गोपियन की। हाँ अपनी जो जड़ते बोलोगी हाँ की। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। यहाँ ध्यान से श्रवण करेंगे। जैसे ही नरसिंह जी के कानों में यह मंत्र गया और उसी समय उमंग पूर्वक नरसिंह जी उठ खड़े हुए। नरसिंह जी अपने मुख से बोलने लगे। जी एक विशेष बात है, यहाँ ध्यान से श्रवण करना। महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं जिनका नाम था श्री गोविंद दास शास्त्री जी। ध्यान से श्रवण करना। महाराष्ट्र के उन संत ने, श्री गोविंद दास शास्त्री जी ने भक्त नरसिंह जी के चरित्र पर शोध किया है। भक्त नरसिंह जी के चरित्र पर शोध किया है और उन्होंने 1000 श्लोक भक्त नरसिंह जी के चरित्र पर लिखे हैं। वह अपने शोध के माध्यम से बताते हैं कि जिन्होंने नरसिंह जी के कान में मंत्र दिया, जिन्होंने नरसिंह जी को वाणी प्रदान की, वो और कोई नहीं थे, स्वयं दत्तात्रेय भगवान थे। वह स्वयं दत्तात्रेय भगवान थे भैया। और देखिए दत्तात्रेय भगवान जो है ना,
वह किसी भी संप्रदाय के विशेष गुरु नहीं माने जाते हैं, वह अल्प गुरु माने गए हैं। देखिए, वे किसी संप्रदाय की दीक्षा नहीं देते, वह भक्त के आगामी भविष्य को देखकर, वह भक्त के उस चरित्र को देखकर दीक्षा देते हैं। यहां उसी प्रकार का युगल मंत्र दत्तात्रेय जी ने नरसिंह जी के कान में प्रदान किया। श्री राधा कृष्ण युगल मंत्र नरसिंह जी के कान में प्रदान किया और वह गिरनार पर्वत से आए थे और नरसिंह जी को मंत्र देकर फिर पुनः गिरनार पर्वत पर चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ भैया ध्यान से श्रवण करना। अब दादी माँ भी बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मेरा पोता बोलने लग गया, बड़ी प्रसन्न हुई। किन संत में तो बड़ी बड़ी करामात है, मेरा पोता बोलने लग गया। अब सोचा कि भाई संत ने इतना बड़ा काम किया है कि कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देनी चाहिए। अब पहले जो समय में वो माताओं के पास एक अलग से ही पर्स हुआ करता था, पल्लू है, शायद कभी आपने भी रखा ही होगा। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। अब उसमें से अपना पल्लू खोला, सोचा कि क्या दूं क्या दूं। सोचा 1 रुपये दे देती हूँ, पर सोचा कि 1 रुपये क्या करेंगे, ये संत हैं। संत और बालक को ज़्यादा रुपया दे दिया जाता तो बिगड़ जाता है, ऐसा मन में विचार करने लगी। ऐसा मन में विचार करने लगी तो सोचा कि ऐसा करती हूँ, 8 आना दे देती हूँ। पुराने समय की बात है तो बहुत थे ये। सोचा कि 8 आना दे देती हूँ। फिर सोचने लगी कि 8 आना भी ज़्यादा है, आज शिवरात्रि है, ये क्या करेंगे। सोचा कि फिर ऐसा करती हूँ, 25 पैसा दे देती हूँ, चवन्नी दे देती हूँ। उस समय पर चवन्नी बोला करते थे। चवन्नी दे देती हूँ, ऐसा करेंगे कुछ फल खा लेंगे और ज़्यादा नहीं तो लस्सी ही पी लेंगे, इतना बहुत रहेगा। अब संत जी भी बहुत देर से देखने लगे, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। पूछा कि माँ आप क्या चाहती हो। कहा कि मैंने सोचा आपने इतना बड़ा कुछ काम किया है कि आपको कुछ दे दूँ। संत जी कहने लगे कि माँ मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, रख लो। सच में आपको कुछ नहीं चाहिए? हाँ हाँ मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, रख लो। आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यह बात मुझे आप दे दीजिए कि जो मैंने आपके नाती को वाणी दी है, यह बात किसी और को आप मत बताना। अब माँ ने सोचा कि यह बात तो होने वाली नहीं है, यह तो नहीं हो सकता। और उसमें भी शिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन मैं झूठ बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज ये तो कोई नहीं होवे, ये तो नहीं हो सकता है, कुछ और आप मांग लें। कहा कि माँ आपसे जब कुछ नहीं होना तो आप मुझे आशीर्वाद ही दे दीजिए, परंतु अब यहाँ से आप जाने की कृपा करें। मेरी जो माला रह गई है, थोड़ा बहुत जो भजन रह गया है वह मैं कर लूँ। अच्छा ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। अब तो बार बार प्रणाम करती और बार बार पीछे मुड़कर देखा करती कि जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। अब इस प्रकार से संबोधित करते हुए अब जिससे चला फिरा भी नहीं जाता था, अब आज तो जवानी आ गई कि मेरा नाती बोलने लगा। हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी और बड़ी मटक मटक कर बूढ़ी डोकरी चल रही है साहब कि आज मेरा नाती बोलने लगा है। पहुंची घर,
और घर पहुंचते ही द्रुत गौरी ने देखा, कहने लगी कि आ गई आप, पूरे नगर में मेरी बुराई करके ही आई होंगी, आपसे और तो कुछ काम है नहीं। सुबह की ही गई हैं, दोनों की दोनों नाती बेटा गए हैं, तो मेरी बुराई करके ही आए होंगे। कहने लगी दादी कि आज शिवरात्रि के दिन मैं तेरी बुराई करके अपना समय थोड़ी खराब करूंगी। मैं क्यों करने लगी तेरी बुराई? मैं तो मंदिर गई थी शंकर जी की पूजा करने, आज शिवरात्रि थी, शिव जी की पूजा करने गई थी। कहा कि जब आप शिव जी की पूजा करने गए थे तो उस गूंगे बहरे को साथ क्यों ले आए? अरे इस गूंगे बहरे को वहीं मंदिर में छोड़ देते, भिखारी लोग जहां बैठे रहते हैं वहीं छोड़ देते। अब तो दादी को बड़ा क्रोध आया कि सावधान, खबरदार, जो मेरे नाती को, मेरे नरसी को गूंगा बहरा कहा कि गूंगा बहरे को गूंगा बहरा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? कहा कि नहीं, मेरा नरसी गूंगा बहरा नहीं है, मेरा नरसी बोलना जानता है। बोलना जानता है? कहा कि बेटा नरसी, जरा अपनी भाभी को सुना तो सही, अपनी वाणी सुना। तो वाणी में एक ही बात कहते कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। अब तो राधे कृष्ण कहकर नरसी नाचने लगे। उन्होंने कहा ये सब क्या? ये राधे कृष्ण कौन है? अरे कभी सत्संग गई हो तो पता चले, कभी सत्संग तो गई नहीं तो राधे कृष्ण कहाँ पता चले। परंतु एक बात का आश्चर्य हुआ कि नरसी बोलने लगा। फिर तो कहने लगी, अरे दादी माँ, आप ये तो बताओ कि आखिर आपने किस पर टोना टोटका करवाया, झाड़ा लगवाया, क्या करवाया जिससे नरसी बोलने लगा? आप मुझे तो बताओ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई टोना टोटका नहीं करवाया। अरे मुझे बताओ तो सही कि आखिर क्या करवाया, क्योंकि मेरे तो बहुत से ऐसे रिश्तेदार हैं जो गूंगे बहरे हैं, शायद मैं भी जाकर इलाज करवा लूं। कहा कि देख दूत गौरी, शंकर जी मंदिर में एक दिव्य संत आए हुए थे, उनका मैंने आशीर्वाद दिलवाया और उससे ही यह नरसी बोलने लगा। तो दूत गौरी दौड़ी दौड़ी गई फिर पुनः उसी मंदिर में। परंतु हुआ क्या, उस मंदिर में वह संत जो थे वह नहीं मिले जी। फिर उस मंदिर में वह संत नहीं मिले। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन गई वह। सोचा कि शायद शिवरात्रि पर आते हो, जो मासिक शिवरात्रि आती है उस पर भी वह गई, परंतु वह संत जी फिर पुनः नहीं मिले, फिर पुनः नहीं मिले। नरसी धीरे धीरे भगवान की भक्ति में और निपुण होने लगा, भगवान का गुणानुवाद गाने लगा। परंतु बूढ़ी दादी माँ और विचार करने लगी कि अब मैं दिन पर दिन वृद्ध होती जा रही हूं। इसकी भाभी जब से बोलने लगा है तो और ज्यादा क्रोध करने लगी है इससे। पहले कभी कभी दयावश कुछ खाने के लिए दे देती, परंतु जब से ये बोलने लगा है तब से तो और ज्यादा क्रोध करने लगी है, नाना प्रकार की यातनाएं देती है। आखिर मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का क्या होगा? यदि इसका विवाह हो जाता तो मैं बस गंगा नहा जाती, हैं? विवाह हो जाता तो गंगा नहा लेती। अब भाई विवाह भी ऐसे ही तो होता नहीं है, बहुत बहुत मेकअप इत्यादि भी करना पड़ता है, बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर विवाह होता है। सोचा कि नरसी का विवाह कैसे हो, परंतु ठाकुर जी की लीला,
ठाकुर जी कुछ ना कुछ योग ऐसा बना ही देते हैं। तो ठाकुर जी के योग से नरसिंह जी के जूनागढ़ के ही समीप एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण, बड़े ही सीधे साधे एक ब्राह्मण थे। उनकी पुत्री थी जिनका नाम था माणिक गौरी। वह बड़ी ही सीधी थी और उनके साथ में नरसिंह जी का विवाह करा दिया गया। आज दादी माँ बड़ी प्रसन्न। नरसिंह जी का विवाह करा दिया गया। विवाह के उपरांत घर में वह बहू को लेकर आ गई। अब तो बहू से भी बहुत बहुत काम आगे से बहू जी झाड़ू लगा रही हैं और पीछे से द्रुत गोड़ी कूड़ा डाल रही है, कूड़ा फैला रही है और बात बात पर ताने दिया करती कि तेरी माँ ने तुझे झाड़ू लगाना भी नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे रोटी करना भी नहीं सिखाया। नाना प्रकार से ताने दिया करती थी। परंतु आपसे एक बात कहूँ जी, आज तक मुझे, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, परंतु जहाँ भी हम सुनते हैं एक ही बात सुनते हैं कि तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया, तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया। वह अपने माँ के यहाँ से आई है या किसी ट्यूशन या कोचिंग से आई है? सबके पास एक यही कॉपीराइट है कि तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया। अरे कोई भी माँ यह नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी की ससुराल में उसे यह बात सुनने को मिले कि बेटी तुझसे यह कार्य नहीं होता, यह काम नहीं आता। प्रत्येक माँ अपनी पुत्री को अच्छी अच्छी बातें, अद्भुत शिक्षा देकर ही भेजती है। परंतु जब नया नया विवाह होता है तो संकोचवश भय के कारण वह कुछ कार्य ऐसे कर जाती है, जबकि आता सब कुछ है। भय दिमाग में ऐसा रहता है कि जरा सा मैंने कुछ किया तो मुझे और मेरी माँ को सुनना न पड़ जाए। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाई द वे नहीं आता है तो सिखाने में क्या हर्ज है जी। यदि उसकी जगह हमारी बेटी होती तो हम सिखाते नहीं? अवश्य सिखाते, परंतु कहते जरूर हैं कि हम आपकी बहू नहीं, हम बहू नहीं लेकर जा रहे हैं, हम तो अपनी बेटी लेकर जाते हैं। कहते सब हैं परंतु मानता कोई नहीं है जी, कोई नहीं मानता। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। कुछ समय पश्चात यहाँ नरसिंह जी की जो दादी थी वह भगवान के धाम के लिए चली गई। अब तो और ज्यादा दुत गौरी बड़ी परेशान किया करती नरसिंह जी की पत्नी को। बात बात पर ताने दिया करती और बात बात पर ऐसे ऐसे करके इशारा किया करती कि न जाने सिर पकड़ा करती, न जाने कहाँ से आ गई है, कैसे आ गई है। परंतु बिचारी नरसिंह जी की पत्नी इतनी सीधी कि वह ताने दे रही हैं तो समझ नहीं पा रही है, वे कुछ सुना भी रही हैं तो समझ नहीं पा रही है। क्योंकि ना तो नरसिंह जी की पत्नी से गाली देना आता और ना गाली को समझना आता, इतनी सीधी थी। एक दिन की बात, नरसिंह जी की पत्नी नरसिंह जी से पूछने लगे कि जी एक बात आपसे पूछनी है। कहा कि बोलो देवी, क्या बात है? कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यह भाभी जी कभी कभी ऐसे इशारे करती हैं, कभी ऐसे इशारे करती हैं और बड़ी जोर जोर से बोलती हैं। आखिर यह सब कहती क्या हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। कहा कि देवी तुम्हें समझ नहीं आता? कहा कि नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आता। नरसिंह जी सोचने लगे ये तो और ज़्यादा बढ़िया बात है। कहा कि देखो देवी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, मैंने आज तक एक बात आपसे छुपाई।
क्या बात छुपाई जी? कहा कि देखो हमारी जो भाभी जी है ना, कभी कभी इनमें देवी जी प्रवेश कर जाती है, इनमें देवी माँ प्रवेश कर जाती हैं, और जब देवी माँ प्रवेश कर जाती है ना, तो यह जो बोलती है ना, ये आशीर्वाद देती है, तुम्हें आशीर्वाद देती है। अच्छा, मुझे तो आज तक पता नहीं था। हाँ, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो कभी भी जैसे ही वह क्रोध करती, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, जय देवी माँ करके प्रणाम करने लगती। अब वह भाभी भी बड़ी चौंक जाती कि मैं तो क्रोध कर रही हूं और ये मेरे पैर छू रही है, कारण क्या? सोचने लगती कि शायद ये भी परेशान हो गई है। फिर स्नेह करने लगती। परंतु यहाँ आपको एक सूचना हमारे विशिष्ट जन आपको दें। 15 मिनट का समय, 15 मिनट के अंदर में आ जाएंगे, कथा बहुत बाकी है। जैसी हरी इच्छा आप सभी के लिए सुविधा के अनुसार, जिससे कि जो भी यहाँ व्यक्ति इतनी दूर से पधारे हैं, किसी को कोई कष्ट ना होवे, ठाकुर जी की कथा का भी आनंद मिले और सब प्रकार से सबका सेहत का भी ख्याल रखा जाए। उसी को देखते हुए आप सभी को यहाँ 15 मिनट का समय बीच में दिया जाता है, जिसमें आप जो कोई भी पानी पीना चाहें, चाय इत्यादि लेना चाहें, किसी को कोई दवाई लेनी होती है, कोई स्वल्पाहार करना चाहें तो आप करके 15 मिनट के अंदर आवें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 15 मिनट के अंदर ही आना है, जिससे पुनः आप कथा में प्रवेश कर सकें। बोलो राधे राधे।